ओम तत् सत। गीता का दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए भगवान यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि लोगों की नजर में हो सकता है कि युद्ध करना पाप हो। लोगों की नजर में युद्ध करना पाप, लेकिन यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि देखिए पाप का कारण युद्ध नहीं है। पाप का कारण आपका जो भाव है। क्यों भाव है? क्योंकि हम जितने भी कामों को करते हैं उन कामों में या तो हमारा राग होता है और या तो हमारा द्वेष होता है। अब इसमें देखिए आप भगवान क्या करें कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख, इसके लिए काम होता है। जय या पराजय, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख, ये 6 चीजें भगवान ने यहां बताई। इन 6 चीजों में कहना क्या चाहना है कि इन 6 चीजों को समान समझ। हारने की गम नहीं, जीतने की खुशी नहीं, लाभ में नाचना नहीं, हानि में रोना नहीं, सुख में ज्यादा चिल्लाना नहीं और दुख में भी चिल्लाना नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो सुख और दुख पहले भी भगवान ने बताया। एक उदाहरण आया था शीत का, सर्दी का और गर्मी का। पौधे के ऊपर अगर बहुत तेज सर्दी में भी पौधा मुरझा जाएगा और बहुत तेज गर्मी में भी पौधा मुरझा जाएगा, है ना? इसी प्रकार हमारे जीवन में ये दोनों चीजें हमको सुख दुख का कारण बनती हैं। इसलिए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 प्रकार के काम तू करेगा। मनुष्य 2 प्रकार से काम करता है। एक यह लोक, यहां इस लोक में, दूसरा परलोक, है ना? यह लोक से काम क्या है और परलोक से काम क्या है वो भी आप समझे थोड़ा सा। जो शरीर से हम बाहर काम कर रहे हैं वो यह लोक है, यह लोक है। और जब हम शरीर के अंदर काम कर रहे हैं वो परलोक है। ध्यान, समाधि, साधना जो हम अंदर करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा परलोक की यात्रा कहलाती है और सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा इस लोक की यात्रा कहलाती है। आप 2 ही प्रकार के काम कर रहे हैं, या तो यह लोक के लिए कर रहे हैं या तो परलोक के लिए काम कर रहे हैं। तो यह लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में ही ये व्यवस्था तो आपको रखनी ही पड़ेगी कि बिना भय और बिना लालच के इस संसार का काम भी करना है तो भी बिना भय और बिना लालच के करना है, और परलोक का काम करना है तो वहां भी बिना भय और बिना लालच के ही आपको काम करना पड़ेगा। तभी उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि समता से अगर आपने कार्य को नहीं किया तो इस लोक में भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला और परलोक में भी आपको लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए भगवान ये बात को कह रहे हैं कि जो तू कर्तव्य करता है, चाहे तू इस लोक का काम कर, यहां की सफलता का काम कर, और चाहे तू परलोक की सफलता का काम कर। क्योंकि अर्जुन ने पहले ये कहा था कि हमारे पितरों का क्या होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, इस लड़ने से हम नरक में जाएंगे। तो जो तेरे को भय है, लाभ हानि का जो तेरे को भय है, सुख दुख का जो तेरे को भय है, उसको त्याग करके अपने कर्तव्य को पालन करने से यदि तू इन 6 चीजों को छोड़ करके अगर कर्तव्य करेगा तो तेरी यहां की यात्रा भी बढ़िया रहेगी और वहां की यात्रा भी बढ़िया रहेगी। मनुष्य को क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जब वो यहां इस क्षेत्र में काम करता है, देखिए 2 ही प्रकार के आप काम कर सकते हैं। या तो संसार को पाने वाले काम करेंगे कि संसार में मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए,
वो सफलता भी आपको तभी मिलेगी जब इन छहों से आप ऊपर उठ करके काम करेंगे, और परलोक की व्यवस्था भी आपको जब मिलेगी जब इसकी बात को आप कर पाएंगे। अब देखिए इस श्लोक में एक और अच्छी बात आई है, विशेष बात, भगवान के बात करने का तरीका सिखा रहे हैं, हाउ टू टॉक विथ पीपल, लोगों से बात कैसे करनी। यहां क्या कह रहे हैं अर्जुन को, देखिए पहले वो ये बता रहे हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या क्या तेरे को नुकसान होगा, है ना, और तू युद्ध करेगा तो क्या क्या तेरे को लाभ होगा। कितना बड़ा मैनेजमेंट का कोर्स आपने सिखा दिया कि लोगों से बात कैसे करनी है, अपनी बात मनवाने के लिए लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, यहां ये सिखा रहे हैं वो आपको। कैसे कि जब किसी व्यक्ति के पास आप बात करने जाएं तो उस व्यक्ति का किसमें फायदा हो रहा है पहले वो बताएं, कि देख तू ये करेगा तो तुझे ये फायदा होगा, और ये करेगा तो तुझे ये फायदा होगा, और ये करेगा तो तुझे ये फायदा होगा, और अगर नहीं करेगा तो तेरे को क्या क्या नुकसान होगा। मतलब फिर आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर उसका नुकसान बचा रहे हैं, उधर उसको प्रॉफिट दिला रहे हैं। इस तरीके से जीवन में आप किसी से भी बात करेंगे गीता को आधार मान करके, तो निश्चित तौर से अंत में वो व्यक्ति आपकी बात को मान ही लेगा।